पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में 26 लोगों की मौत हो गई। निर्दोष लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया उनका धर्म पूछकर। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर भी राजनीति की रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बस सरकार से यही कहूंगा कि आप इन लोगों से कुछ ना कहें, बस इन्हें पाकिस्तान भेज दें, क्योंकि इनके मन में जो पाकिस्तान का प्रेम है वो उभर उभर कर सामने आ रहा है और पाकिस्तान इनका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं नेहा सिंह राठौर की। नाम आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ी कवियत्री हैं, भोजपुरी में गाने भी गाती हैं, सरकार पर समय समय पर हमले भी बोलती हैं। अच्छी बात है, सरकार पर हमले बोलने भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मुद्दा क्या है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस पर नेहा सिंह राठौर ये कहती हैं कि इसका फायदा किसे होगा। सीधे सरकार की ओर इशारा करती हैं, वो कहना चाहती हैं कि सरकार को इसका पूरा फायदा मिलेगा। अरे नेहा सिंह राठौर, आपको शर्म है या फिर आपने शर्म पूरी तरह से बेच दी है? आज मेरा गुस्सा आपके ऊपर बिल्कुल जायज है, क्योंकि आप बात ही इस तरह की कर रही हैं। दरअसल नेहा सिंह राठौर एक वीडियो बनाती हैं। उस वीडियो में ये कहती हैं कि जो प्रधानमंत्री ये दावा करता है कि वो एक फोन पर तमाम देशों के युद्ध रुकवा सकता है, वो अपने देश में एक आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाया। वो कह रही कि कुछ अंधभक्त मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं। तो उनका कहना है, तो मैं और क्या बात करूं? बेरोजगारी पर बात करूं, जिसे हमारे देश में मुद्दा ही नहीं माना जाता। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि नेहा सिंह राठौर ये कह रही हैं कि सरकार इसका बिहार के चुनाव में फायदा उठाएगी। अरे थोड़ी तो शर्म करो, आप क्या बोल रहे हो? आप ये कह रहे हो कि सरकार इसका बिहार के विधानसभा चुनाव में फायदा उठाएगी। पहलगाम में हुए इस आतंकवादी हमले में, जिसमें धर्म पूछकर लोगों के मौत के घाट उतार दिया गया, उसमें आपका पाकिस्तानी प्रेम निकलकर सामने आ रहा है। और नेहा सिंह राठौर की इस वीडियो पर पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। बात ये सिर्फ अब भारत में नहीं रह गई है, इनका जो वीडियो है वो पाकिस्तान तक पहुंच गया है। पाकिस्तान की तरफ से नेहा सिंह राठौर का वीडियो शेयर करा गया। उन्होंने लिखा कि भारत की इस लड़की ने पहलगाम हमले की पूरी सच्चाई खोल दी है और बता दिया है कि इसका फायदा किसे होगा, इस हमले का फायदा किसे होगा। नेहा सिंह राठौर, आपने बहुत गलत किया है। आप सरकार से सवाल करिए, आप बिल्कुल पूछिए कि उस समय पर सुरक्षा कहां थी, लेकिन आप ये मत कहिए कि इसका फायदा किसे होगा और किसे नहीं होगा, क्योंकि यह आतंकवादी हमला है और कोई भी नहीं चाहेगा हमारे देश में कि हमारे देश में आतंकवादी हमला हो। आज देश का बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि पाकिस्तान से बदला लेना पड़ेगा। आज पूरा देश एक साथ है, लेकिन आप जैसे लोग जो थोड़ी सी टीआरपी के लिए अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, जो लोग अपने देश के ही खिलाफ चले जाते हैं, आप लोगों को थोड़ी सी शर्म करनी पड़ेगी। और नेहा सिंह राठौर, आपको अपने उन शब्दों पर भी गौर करनी पड़ेगी और आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आप बात सिर्फ सरकार की नहीं है, आपने देश को लेकर बोला है। आतंकवादी हमले से किसी को फायदा नहीं होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप पूरा इसका फायदा उठा रही हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का अगर कोई फायदा उठा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेहा सिंह राठौर उठा रही हैं, क्योंकि चेहरा तो नेहा सिंह राठौर ही चमका रही है ना। ये वही नेहा सिंह राठौर जो कहती थी कि यूपी में काबा। मुझे ही पता है कि कवि जो है वो दो धड़े में बटे हुए हैं। एक कवि वो है जो पक्ष में बोलता है सरकार के, और एक कवि वो है जो विपक्ष में बोलता है। लेकिन मैं जितना जानता हूं कि देश के जितने भी कवि हैं वो आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन आप यहां पर बिल्कुल उलट नजर आ रही हैं, उलट पुलट बातें कर रही हैं। जाकर अपना थोड़ा सा इलाज कराइए, क्योंकि आपको इलाज की सख्त से सख्त जरूरत है। और मैं बस सरकार से यही कहूंगा कि आप उन्हें तो पाकिस्तान भेजिए जो पाकिस्तान के हैं, लेकिन उन्हें भी पाकिस्तान भेज दीजिए जिनके मन में पाकिस्तानी प्रेम है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को भी इनकी जरूरत है, पाकिस्तान की सरकार को भी इनकी जरूरत है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से नेहा सिंह राठौर का वीडियो शेयर किया जा रहा है। पाकिस्तान में इनके वीडियो को वाहवाही मिल रही है। सच बताऊं तो ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। अगर मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग रही है तो एक बार सोचिएगा जरूर कि आज मेरा ये गुस्सा क्यों है,
क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ सरकार और एक कवि के बीच की नहीं है, अब बात देश पर आ गई है। और मैं समझता हूं कि भारत के एक एक वासी के लिए सब कुछ बाद में होना चाहिए, पहले अपना देश होना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।